आदाब नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आप सबका खैर मकदम हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद जाकिर अली। आज हम बात करेंगे स्किन डिसीज़ के ताल्लुक़ से। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर इनामुल हसन साहब, जो होम्यो केयर के बहुत माहिर डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम मुंसिफ टीवी में इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आजकल भागती दौड़ती तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग स्किन के डिसीज़ से काफ़ी परेशान हैं। जी हाँ। तो इसका हल कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, स्किन डिसीज़ेस में आपको बहुत सारे डिसीज़ेस हैं। आप मैक्सिमम स्किन डिसीज़ में क्या है, खराश वगैरह रहती, तो लॉट ऑफ डिसीज़ेस आर देयर, जिसमें बड़े डिसीज़ेस अगर हम लें जिसे हम क्रॉनिक डिसीज़ेस बोलते हैं। क्रॉनिक डिसीज़ मतलब ऐसी डिसीज़ जो बहुत दिनों तक रहती, चंद डिसीज़ेस में जो है ना मैनेजमेंट करना भी मुश्किल हो जाता। तो ऐसे बड़े डिसीज़ेस में क्या है, एक है सोरियासिस, दूसरा है आपको विटिलिगो, तीसरा है डर्मेटाइटिस, चौथा है एलर्जिक अर्टिकेरिया बोलते हम, एलर्जिक अर्टिकेरिया, फंगल इन्फेक्शन। इस तरह के मल्टीपल प्रॉब्लम्स है आपको। तो कौन सा डिसीज़ है देखकर और उसके कॉजेटिव फैक्टर्स देखकर उस हिसाब से जो है ना हमको ट्रीटमेंट जो है ना देना पड़ता। और होम्योपैथी में, होम्यो केयर इंटरनेशनल में किसी भी तरह का स्किन डिसीज़ हो, चाहे वो क्रॉनिक डिसीज़ हो या एक्यूट हो या एलर्जिक हो, या फिर जो है ना कोई आपको फेमिलियल हिस्ट्री से जो है ना आपको आया हो, या किसी से आपको आया हो, जैसे कि छूने पे भी चंद डिसीज़ेस स्किन डिसीज़ेस आते। तो हर किस्म के स्किन डिसीज़ेस की इलाज होम्यो केयर इंटरनेशनल में, होम्योपैथी में मौजूद है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अक्सर जो शुगर पेशेंट होते हैं तो उनको खुजली हो जाती है, मतलब जी हाँ, कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम हुआ तो फिर उसमें रैशेस होता है, या खुजाने के बाद लाल या काला हो जाता है। क्या ये ख़तरनाक हो सकता है डॉक्टर साहब? जी, देखिए, कोई भी डिसीज़ हो, जैसे कि आप बताएं कि भाई शुगर, हाँ, तो शुगर में भी आपको खराश का प्रॉब्लम हो सकता है, ख़ासकर अंडर आर्म्स में खराश का प्रॉब्लम होना, या फिर जो है ना आपके गर्दन में होना, या बॉडी पे कहीं पे भी खराश का प्रॉब्लम हो सकता है। और ट्रीटमेंट के बाद में फिर वहाँ पे पैचेस रह जाते, उस पैचेस को हम हाइपोपिगमेंटेड पैचेस या हाइपर पिगमेंटेड पैचेस जो है ना बोलते। तो ये ना ही इस डिसीज़ में, बल्कि ऑलमोस्ट सभी स्किन डिसीज़ेस जब आके हील हो जाता, हील होने के बाद में दीज आर टेम्पररी चेंजेस। टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं रहता। ये आपको चंद दिन तक जो है ना, या तो आपका स्किन काला हो जाएगा, या तो आपका स्किन एकदम जो है ना फीका कलर का हो जाएगा। तो ये हाइपो और हाइपर पिगमेंटेशन विच इज़ सेल्फ ट्रीटेबल। ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अक्सर नौजवानों में बालों का मर्ज आम होते जा रहा है, जैसे मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ। तो काफ़ी डंडरफ की वजह से पूरा मतलब सर का सफाया हो जाता है। तो कैसे डंडरफ को होम्यो केयर में इसका इलाज हो सकता है डॉक्टर साहब? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये भी एक स्किन का ही मुतालिक सवाल है। तो इसमें आपको सिर्फ डैंड्रफ ही नहीं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं डैंड्रफ में, सेबरोनिक डर्मेटाइटिस में, और उसके साथ साथ जो है ना सोरियासिस में। तो आपको अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तब जो है थोड़ा बहुत चांसेस है कि आपको हेयर फॉल हो, लेकिन मैक्सिमम हेयर फॉल्स जो होते हैं, जिसको हम मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस बोलते हैं, जो कि पीछे की तरफ से बाल रहते हैं और सामने की तरफ बाल चला जाते हैं, तो ये है मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस। ये अर्ली स्टेजेस में जो है ना इसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में फीमेल टाइप ऑफ बाल्डनेस। फीमेल टाइप ऑफ बाल्डनेस मतलब जहाँ से हम मांग निकालते, जैसे कि मैं मांग यहाँ से निकाला, तो औरतें क्या है बीच से मांग निकालते अक्सर, तो वो मांग जो है ना उनकी बड़ी होते रहती, चौड़ी होते रहती। इसका मतलब ये फीमेल टाइप ऑफ बाल्डनेस है। तो ये किसी भी टाइप का जो है ना आपका हेयर फॉल हो, इसका इलाज होम्योपैथी में अवेलेबल है। आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे हेयर फॉल के लिए तो जो है ना जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर सकते। बहुत लोग सिर्फ तेलों के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते, सिर्फ तेलों से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कॉज ऑफ द हेयर फॉल मतलब किस वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा,
वो भी मालूम करना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से हम जो है ना ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जैसे कि एनीमिया में भी आपको हेयर फॉल होता, एनीमिया के साथ साथ आपको पीसीओडी है तो भी हेयर फॉल होता, हाइपोथायराइड में भी हेयर फॉल होता, डर्मेटाइटिस में भी हेयर फॉल होता। इस तरीके से डिसीज़ का कॉज के साथ साथ किस टाइप का आपको हेयर फॉल है उस हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। एंड ऑल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल इन होम्यो केयर। दोस्तों, हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने के बाद मेहरबानी करके आप लोग अपनी टीवी की आवाज़ कम करिए। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि क्या जल्दी अमराज मतलब बॉडी का ये बहुत बड़ा ऑर्गन है स्किन, जी हाँ, तो कुछ उसमें बीमारी आई तो कुछ ख़तरनाक हो सकता है? जी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बढ़ने पे जो है ना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं बात करूंगा सोरियासिस की। जी डॉक्टर साहब। तो सोरियासिस एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जिसमें जिल्द पे आपको दिखता, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको जो है ना सोरिक आर्थराइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता। बहुत लोग क्या है, थोड़ा ही है ना डॉक्टर साहब, यहीं है पैर पेच है या कोनी पेच है, कुछ नहीं, बहुत दिन से जो है ना है, बढ़ रहा भी नहीं कम भी नहीं हो रहा, बोल के उसको मेडिसिन वो लोग नहीं लेते। तो इसके नतीजे में क्या होता, काफ़ी दिन आप इस प्रॉब्लम के सफ़र करने के बाद आपके जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता, जिसे हम कहेंगे सोरिक आर्थराइटिस, और शदीद दर्द जो है ना इसका चालू होता। तो ये एक डेंजर थिंग है। तो इसी तरीके से और दूसरा डेंजर प्रॉब्लम क्या हो सकता है आपको, सोरियासिस अगर बहुत बढ़ गया तो एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं हम, मतलब बॉडी में पूरा आपको जो है ना पैचेस आ जाते और उसमें पसेस भी फिल होता, 90% बॉडी उससे कवर हो जाती, एंड इट इज़ अ मोस्ट पेनफुल कंडीशन। आदमी हिलना बोले तो भी प्रॉब्लम होता। सो ये एक डेंजर बीमारी ही है। अक्सर डॉक्टर साहब मौसम सर्दियों में काफ़ी लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो क्या एलर्जी का इलाज होम्यो केयर में है? जी बिल्कुल है। अब देखिए स्किन डिसीजेस में ख़ासकर हम जो है ना ये विंटर सीजन में जो है ना एलर्जी ज़्यादा होती है, या फिर बोलो आपको स्किन डिसीजेस बढ़ जाते हैं बिकॉज सर्दियों में बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है ना कम हो जाता, जिसके नतीजे में आपको ड्राइनेस आपके हवा में रहता, उसके नतीजे में आपको खराश होने लगती। तो बीमारियां जैसे कि सोरियासिस हो, डर्मेटाइटिस हो, ये जो है ना बढ़ जाते हैं इस विंटर सीजन में। तो क्या करना क्या है इस चीज़ के लिए, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। मॉइस्चराइज मतलब उसको जो है ना तेल लगा के जो है ना रखना है, या मॉइस्चराइज़र लगा के रखना है। तो जब आप मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाएंगे तो स्किन फटेंगी नहीं, स्किन कटेंगी नहीं, और स्किन के ऊपर जो है ना ये ड्राइनेस अगर आपको नहीं आया तो इचिंग नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारे डिसीजेस इचिंग से बढ़ जाते हो। जैसे कि स्केबिस है, स्केबिस मतलब छोटे 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 दाने, बहुत लोगों को आप देखे होंगे, खासकर बच्चों में इधर छोटे छोटे दाने आ जाते और इस एरिया में दाने आ जाते। ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी, और इसमें क्या है, खासकर जितना आप खुजाएंगे वो बीमारी उतनी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें जो है ना बढ़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल नौजवान लड़के और लड़कियों में काफ़ी मतलब कल्लों पे इधर उधर मतलब मुहासे हो जाते हैं। जी हाँ जी। तो क्या होम्यो केयर में इसका बेहतर इलाज है? जी हाँ बिल्कुल है। अभी देखिए मुहासे जिसको हम जो है ना पिंपल्स बोलते हैं, या फिर मेडिकल लैंग्वेज में एक्नेस हम इसको बोलते हैं। तो अब ये एक्नेस पिंपल्स का बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन ये मालूम रहना कि भाई ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, क्योंकि टीन एज में जो है ना ये मुहासे आना, ये पिंपल्स आना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। वो 2-3 दिन रहते फिर चले जाते, फिर दूसरा आता। लेकिन इफ़ एट ऑल आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से आपके मिडिल एजेस में हो रहे हैं या टीन एज पार होने के बाद हो रहे हैं, तो इसका इलाज मौजूद है। ये आपको मुहासे पीसीओडी में भी दिखते हैं, ये मुहासे आपको बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस अगर बॉडी में हुए तब भी दिखते हैं, या वो लोगों की स्किन जो
बहुत ज़्यादा जो है ना क्या बोल सकते हैं आप, जैसे कि चिकनी स्किन रहती, ऑयली स्किन जिसे हम बोलते हैं, ज़्यादा ऑयली स्किन वालों में भी ये चीज़ दिखती है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना आपको इलाज, इस सब चीज़ों का इलाज जो है ना होम्यो केयर इंटरनेशनल में होम्योपैथी में मौजूद है। ऑल काइंड ऑफ स्किन डिसीजेस होम्योपैथी इज़ एब्सोल्युटली सेफ। लोग जो है ना लाखों रुपये खर्चा कर रहे हैं ओनली ऑन देयर स्किन, लेकिन होम्योपैथी में हम नेचुरली इसको नॉर्मलाइज करते हैं ताकि बॉडी खुद से आपके सभी प्रॉब्लम्स को जो है ना बाहर डाल सके, जिसे हम कहेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम। इसमें हम क्या करते आपके बॉडी को इस तरीके से तैयार करते कि इन प्रॉब्लम से बॉडी खुद लड़ सके, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म। एक कॉल है, ले लेंगे। जी बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब स्टूडियो में मौजूद है, सवाल करिए आप। डॉक्टर साहब ये हेलो जी बोलिए साहब। डॉक्टर साहब ये जो फंगल्स वगैरह आते हैं जी के अंदर, तो उसका क्या रीजन है? उसका पानी वगैरह का कोई रीजन रहता है क्या? जनाब आप कहाँ से? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आपका नाम? मुजीब नाम है मेरा। अच्छा, मुजीब बात कर रहे हैं। जी मुजीब साहब हैदराबाद से बात कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी देखिए मुजीब साहब, ऐसा है, फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे रीजंस हैं जो मैक्सिमम किन लोगों में देखा जाता कि हॉस्टल्स में बहुत लोग एक जगह रह रहे, वहाँ पे देखा जाता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अनहाइजीन से होती है। आपको अनहाइजीन मतलब साफ सफाई नहीं रखने की वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है ना पानी नहा रहे हैं, उसके बाद में आपका अंडरवेयर आप सही साफ़ नहीं कर रहे, अंडरगारमेंट्स, या फिर आपके अंडरगारमेंट्स जो है ना आप धूप में नहीं सुखा रहे हैं, तो ये वजह है आपको ट्रिगर करने के आपके फंगल इन्फेक्शन में। तो ये तो एक है। दूसरा, बहुत दिन गैप्स देके जो है ना पानी नहाना, बहुत ज़्यादा आपको पसीना आ रहा और आप लेट कर दे रहे हैं पानी नहाने के लिए। उसके बाद वजह क्या है, अगर आप किसी और से मिले हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन है तो उनसे आपको आ सकता है। कैसे? अगर एक आदमी को फंगल इन्फेक्शन है और वो आदमी कमोट में बैठकर गया और आप जाके उसी कमोट को इस्तेमाल करें तो पब्लिक टॉयलेट से ये फैलता। दूसरी चीज़, एक आदमी को फंगल इन्फेक्शन है और वो इस्तेमाल करे हुए टॉवल्स आपने इस्तेमाल किया, उस वक्त में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। एक आदमी को फंगल इन्फेक्शन है, वो अभी इच कर लिया और आपको जो है ना हाथ मिलाया और वो जो है आप लेके इस तरीके से लगा लिए, तो आपको हो सकता है। सो इस तरह फंगल इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलता। लेकिन अच्छी बात यह है, फंगल इन्फेक्शन की बहुत अच्छा इलाज हमारे पास मौजूद है। यूजुअली ये देखा जाता है कि भाई जब तक आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हो आपको फंगल इन्फेक्शन अच्छा लगता, उसके बाद में फिर रिटर्न आ जाता। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता, परमानेंटली आपको जो है ना कम हो जाता है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये वाइट पैचेस जो है, इसका मतलब इसके सिम्टम्स क्या है और ये हुआ तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें डॉक्टर साहब? जी अभी देखिए, वाइट पैचेस जो है नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग जो है ना विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा, दो नाम है इसके, तो ये बोलते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स कैसे दिखाई देते, ये आपको जो है ना एक छोटे पैच से चालू हो जाता और ये हाइपोपिगमेंटेड पैच रहता, मतलब ये वाइट पैच रहता है ये। तो ये बीमारी में होता ये है एक्चुअली कि हमारे बॉडी में चंद एंटीबॉडीज़ रहते। एंटीबॉडीज़ का मतलब अगर हम बीमार हुए हैं तो हमारे बॉडी में वायरस से लड़ने के लिए एक आर्मी है जिसे हम बोलेंगे एंटीबॉडी, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाली एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, आपके स्किन में जो मौजूद होते सेल्स, वो सेल्स को मारते रहते हैं। तो वो पूरे सेल्स जब मर जाते ना तो आपको वहाँ पे मेलानिन पिगमेंट तैयार नहीं होता और ये बढ़ते रहता। डॉक्टर साहब एक कॉल है, माजरत। जी हेलो, नाम बताइए और कहाँ से आप? मैं मेहदीपट्टनम से आसिफ बात कर रहा हूँ। जी आसिफ साहब बताइए, सवाल बताइए आप। सर वो हाथ से है, वो छिलके नहीं कर रहे सर। हाथ से गर्मी से हाथ में के छिलके नहीं कर रहे। अच्छा, ओके, ठीक है। कब से है साहब आपको प्रॉब्लम ये? सर लगभग मेरे को 6-7 महीने से है सर। अच्छा, ये आपके पाम्स में है, मतलब तलवों में, और सिर्फ
आपके हथेलियों में है या फिर ऊपर पूरे हाथों मोंढों में वगैरह भी है? नहीं नहीं, खाली हाथों से है सर। हाथों का मतलब कहाँ पे? ये हथेली में से, हथेली में है। हथेलियों अच्छा, में और ऊपर से। हथेली और ऊपर भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक बोलता है, हूँ बहुत मैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया डॉक्टर साहब। इनका मतलब जी। शायद गर्मी ज़्यादा हो गई जनाब। हाँ, नहीं है, छिलके निकल रहे आप जी। बताए। जी, तो डॉक्टर साहब। छिलके निकलना एक सोरियासिस में भी होता, बहुत लोगों को डॉक्टर साहब। बोलने नहीं आता वो चीज़। अच्छा, अच्छा। तो छिलके निकलना मतलब जैसे कि हम मछली को छिलते हैं ना, जी 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 तो छोटे 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 उसके छिलके निकलते हैं, छिलके जिसको हम निकलते हैं। फ्लेक्स बोलते हैं। जी डॉक्टर इसी तरीके से आपके हाथ को भी जब आप स्क्रैच करेंगे तो वो फ्लेक्स जैसा निकलता। तो अगर ये ऐसा है और वो एक पैच में आ रहा तो ये सोरियासिस है। सोरियासिस। या नहीं, ऐसा नहीं है तो जो है ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा जो है ना आपका स्किन प्रोडक्शन स्पीड हो गया है जिसकी वजह से हो रहा। तो एक बार आप क्या कीजिए, करीबी होम्यो केयर इंटरनेशनल में आप विज़िट कीजिए। आपका फर्स्ट विज़िट फ्री होगा। डॉक्टर आपको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, व्हाट इट इज़ एक्चुअली हम देखकर आपको जो है ना मेडिसिन देंगे। फिक्र की कोई बात नहीं है, चाहे कोई भी डिसीज़ हो, होम्योपैथी में उसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब, हम वाइट पैचेस की बात कर रहे थे जी कॉलर हाँ, से जी पहले। तो डॉक्टर साहब, अक्सर बड़े बुजुर्गों से हम लोग सुनते आए हैं कि मतलब मछली और दूध एक साथ खाने से भी वाइट पैचेस के जी, जी, सिम्टम्स जी, होते हैं। जी। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये तो बहुत मार्केट में बहुत आम बात चल चुकी है जी, कि डॉक्टर भाई दो चीज़ें हैं कि मछली, दूध, अंडा, मच्छी ऐसा खाने से होते हैं। लेकिन दिस इज़ ओनली अ मिथ, मतलब ये एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप दो मिला के खा सकते हो। ये वाइट पैच बीमारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब आपके खुद की एंटीबॉडीज़ आपके स्किन को मार रही हैं। ये कोई खाने की वजह से आने वाली बीमारी नहीं है। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ या तो जेनेटिक प्रॉब्लम से आती है या फिर जो है ना आपके फैमिली में किसी को है तो उनसे आपको मुंतकिल होती है, लेकिन कुछ खाने से ये नहीं आती। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दियों का मौसम आने वाला है, अभी शुरू होने वाला है। जी। तो क्या होम्यो केयर में इसका मतलब कोई मतलब सर्दियों से बचने के लिए कोई अच्छी सी दवाई? जी बिल्कुल। अब देखिए, सर्दियों का मौसम जब आता तो चंद बीमारियां हैं जो कि बढ़ जाती हैं। जैसे स्किन डिसीजेस में आपको डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, तो ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और उसी तरीके से सर्दियों में आपको एलर्जी, मतलब छींके आना या फिर जो है ना सर दर्द होना, नाक से पानी जारी होना, आंख में इरिटेशन होना, इसे हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो ये इन चीज़ों से बचने के लिए मेडिसिन अवेलेबल रहते हमारे पास। तो अगर आपको एलर्जी है तो ट्रीटमेंट अभी आप जो है ना अगर स्टार्ट कर लेंगे तो उस वक्त तक जो है ना हम उसको प्रिवेंट कर सकते, इंटेंसिटी कम कर सकते, थोड़ी देर और थोड़े दिन लेने पे ये बीमारी पूरी तरीके से कम कर दे सकते, ताकि अगली जो सर्दियाँ आएंगी वो सर्दियों में आप टोटली प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अक्सर डॉक्टर साहब, नींद से सुबह उठने के बाद काफ़ी लोगों को छींकें आ जाती हैं, 10-12 या सिलसिला रहता है इस तरह का 5 मिनट का। क्या ये किस किस्म की एलर्जी है डॉक्टर साहब? जी, ये जो है ना आपको एलर्जिक राइनाइटिस इसे हम कहेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस जो है आपको छींकें आती हैं, इसमें नाक से पानी जारी हो जाता, उसके साथ साथ आँखों में इरिटेशन होना, ये आपको सुबह के वक्त होना, और ऐसी कोई चीज़ से जैसे कि परफ्यूम अगर कोई इस्तेमाल करा तो छींक आ जाना, डस्ट से छींक आ जाना, या फिर जो है ना कोई स्मोक से छींक आ जाना, ऐसा हर चीज़ से एलर्जी उनको होती। इनमें भी दो किस्म है, एक है पेरिनियल, एक है सीजनल। सीजनल मतलब सिर्फ सीजन में, पेरिनियल उनको हमेशा रहता, जब भी उनको धुआं आया, डस्ट आया, प्रॉब्लम चालू होता। इसका इलाज मौजूद है, अच्छा परमानेंट इलाज होम्योपैथी में आपको मिल जाता है इसका इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, नौजवानों में अक्सर एड़ियाँ तड़क जाते हैं। जी, कई बार वो कई जगह इलाज कराते हैं, तो क्या होम्योपैथी में उनका इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल, इलाज मौजूद है। एड़ियाँ तड़क जाना या फिर जो है ना आपके सोल्स में जो है ना क्रैक्स आ जाना, बाज़ लोगों को माइल्ड, बहुत माइल्ड सा सोरियासिस रहता, पाल्मो प्लांटर सोरियासिस हम उसको बोलते हैं। पाल्मो प्लांटर सोरियासिस क्या है? सिर्फ हाथों में, हथेलियों में और तलवों में दिखता हो।
चूंकि हमारी हथेली एक ड्राई स्किन है, तो अगर इसमें सोरियासिस माइल्ड है तो आप उतना फाइंड आउट नहीं कर सकते। इतना महसूस होता कि भाई आपका हाथ थोड़ा रफ है अगर माइल्ड रहा। अब यहाँ पे रफ हाथ जब आप ज़्यादा ऐसी इस तरीके से करोगे तो वहाँ पे क्रैक्स पड़ेंगे। तो ये हमको देखना है कि भाई ये सोरियासिस में हो रहा क्या। तो बहुत लोगों को सोरियासिस की वजह से क्रैक्स आ जाते, या नॉर्मली भी चंद लोगों में बिकॉज ऑफ ए रैपिड ड्राइनेस पूरे चिल ब्रेन्स बोलते हैं हम उसको, क्रैक्स आ जाते, उसकी भी दवा मौजूद है। और इसको क्या है, थोड़ा मॉइस्चराइज्ड रखना आपको ज़रूरी है और अच्छी तरीके से उसको धोते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्रैक्स डीप है उसमें आपको जो है ना धूल वगैरह चली गई तो इन्फेक्शन के चांसेस हैं। सो ऑल काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स, हर तरह का स्किन डिसीज होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। होम्योपैथी में परमानेंट इलाज है और बगैर कोई साइड इफेक्ट के होम्योपैथी में इलाज है आपको। जैसे डॉक्टर साहब हिंदुस्तान के 3 मौसम है, जैसे सर्दी, बारिश, गर्मा, तो क्या स्किन डिसीज़ जिसको है तो हर मौसम में क्या क्या मतलब किस तरह का लिबास पहनना चाहिए डॉक्टर साहब? जी अभी देखिए लिबास अगर विंटर सीज़न जैसे है तो उसमें तो आपको थोड़ा बहुत स्वेटर्स वगैरह ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत लोगों में ये देखा गया कि वुलन क्लोथिंग से वो लोगों को जो है ना एलर्जी रहती। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप अपने आप को गर्म रख रहे हैं फिर भी आपकी बीमारी अगर बढ़ रही है तो ये जो है ना एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। और समर सीज़न अगर है तो समर सीज़न में ऐसे कपड़े आपको पहनने चाहिए जो कि आपके प्रेस्पिरेशन मतलब पसीने को एब्जॉर्ब कर सके। तो सही एब्जॉर्ब अगर पसीना नहीं हुआ, आप जो है ना पॉलिस्टर के वगैरह कपड़े ज़्यादा पहन रहे हैं तो उसमें ख़राश होने के चांसेस रहते। एक्सेसिव ज़्यादा ख़राश के बाद में फिर जो है ना आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता। तो ऐसे कपड़े जो आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर सके ये जो है ना पहनना चाहिए। डॉक्टर साहब एक कॉल ले बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम। जनाब, नाम बताइए और कहाँ से और मर्ज बताइए क्या है? जी मैं सैयद खालिद है मैं। जी खालिद साहब, और मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है बोले तो मेरे को, मैं जब गाड़ी चलाते हुए कहीं जाता हूँ करता हूँ जी डॉक्टर साहब जी, तो उसके बाद तो उसमें डेस्ट आके ये हो कि बाल भी झड़ना शुरू होते मेरे। अच्छा, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं आपके? जी हाँ जी। तो उसको बाल ग्रोथ करने के लिए जी और बाल अच्छे घने रहने के लिए उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है अपने के लिए? शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर साहब इनका। जी अब देखिए, बाल झड़ रहे हैं आपको और ख़ासकर ड्राइव करते खुद झड़ रहे हैं, उसके बाद झड़ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या रहती? आपको ज़्यादा जो है ना अगर आप जेल लगा के निकले हैं आपके बालों में या फिर जो है ना ऑयल लगा के निकले हैं तो धूल जो है आपके स्काल्प में जमा हो जाती। और फ्रीक्वेंटली जो है अगर आप उसको कोम कर रहे हैं तो ये बाल जो है ना अपने रूट्स से जो है ना खींचे जाते, जिसके नतीजे में आपको जो है ना बाल उखड़ जाते रहते। और भी रीज़न है जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, जैसे DHT हार्मोन जो है ना इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर लॉस। अगर इसमें कोई डिरेंजमेंट्स आए हैं तो भी आपके बाल झड़ते रहते। या फिर दूसरे भी जैसे कि स्ट्रेस इज़ अ मेजर रीज़न फॉर इट, स्मोकिंग इज़ अ मेजर रीज़न फॉर इट। तो इस तरह हम ये सभी एस्पेक्ट्स को देखना है कि किस एस्पेक्ट की वजह से, किस बीमारी की वजह से या खून की कमी की वजह से क्या रीज़न है, वो रीज़न को होम्योपैथी में हम लोग टारगेट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई बाल जा रहे हैं तो जो है ना यहीं पे आप ऑयल दे दीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं, वो भी करते हुए रीज़न क्या है उसका, उसको जो है ना हम ट्रीटमेंट देंगे। उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए चंद हेयर ऑयल्स भी होंगे, आपको चंद इंटरनल मेडिसिन्स भी होंगे, जिससे आपके बाल पहले तो हम रोकेंगे जाने से, पहले हम ग्रोथ के लिए नहीं देते, पहले रोकना है। उसके बाद में जैसे बाल आपके फर्दर झड़ नहीं रहे हैं तब उसको घने होने के लिए हम जो है ना मेडिसिन देंगे। इससे जो है ना बाल स्पीड भी ग्रो होंगे और घने भी रहेंगे। डॉक्टर साहब प्रोग्राम इख्तिताम पर है, तो हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को मतलब फेस में या स्किन में ग्लो आने के लिए क्या होम्योकेयर में इसका कुछ अच्छा सा? जी बिल्कुल। होम्योपैथी में जो है अब यूजुअली क्या होता, जब आपका स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स
हम जो है ना देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को अच्छा रखते हैं या फिर जो है ना आपके बॉडी में टॉक्सिन्स निकाल बाहर फेंकते हैं, ऐसे फूड्स भी हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स लेने से आपकी स्किन जो है ना अच्छी होगी। उसके साथ साथ आपको जो है ना ज़्यादा पानी पीना है, तो ज़्यादा पानी पीने से आपका स्किन जो है ना हाइड्रेटेड रहेगा। जितना कम हाइड्रेशन है या फिर जितना डिहाइड्रेट आप है उतना सिकुड़ जाते हो, उतना ब्लैक अपनों को महसूस होता। तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, और उसके साथ साथ होम्योपैथी में भी चंद एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है जिससे आपको फेस में ग्लो आने के लिए भी हमारे पास मेडिसिन मौजूद डॉक्टर साहब, मेरा और एक सवाल है, जैसे काफ़ी लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, जी, तो क्या स्किन को सॉफ्ट करने के लिए कोई अच्छी बिल्कुल दवाई बिल्कुल home care में? बहुत अच्छी दवा है। स्किन ड्राइनेस ये है साइन बहुत सारे डिसीजेस का। आपको डर्मिटाइटिस में भी स्किन ड्राई हो जाता, आपको सोरियासिस में भी स्किन ड्राई हो जाता। तो हम पहले ये देखेंगे कि भाई किस बीमारी की वजह से स्किन ड्राइनेस आपका है, और उस बीमारी को अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो ड्राइनेस ऑटोमेटिकली कम होगी। बेसिकली होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है कि भाई हम रूट कॉज को देखते हैं कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस डिसीज, हम उसको ट्रीटमेंट देते हुए इस साइंस और सिम्टम्स को ट्रीटमेंट देते हैं ताकि परमानेंट आपको सोल्यूशन मिले। डॉक्टर साहब, और एक मेरा सवाल है जी, मतलब आजकल नौजवान लड़कों और लड़कियों में काफ़ी क्रेज़ है कि हम स्मार्ट रहें, हमेशा मतलब चेहरे पे मतलब एक ऑयली स्किन ना हो, तो जी, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट? बाज़ लोगों में देखिए स्किन में ऑयल आना एक नॉर्मल चीज़ है ये, और स्किन को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन चंद लोगों में ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा रहता, मतलब बहुत ज़्यादा उनको ऑयल आता, हर 15-20 मिनट में जो है ना उनको ऑयल आने लगता। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना चंद स्पेशल मेडिकेशंस हैं होम्योपैथी में, और जिसका ज़्यादा ऑयली स्किन है उनको चांसेस है कि भाई उनको पिंपल्स भी ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होम्योपैथी में कुछ स्पेशलाइज्ड मेडिकेशंस है, तो वो मेडिसिन से हम जो है ना ट्रीटमेंट देते हैं एंड दे विल बी फाइन विद इन फ्यू मंथ्स। डॉक्टर साहब, जी, जैसे मेट्रो सिटी से काफ़ी पोल्यूशन है, तो कैसे मतलब एहतियात करें नौजवान लड़के लड़कियां? हाँ, तो देखिए जैसे कि बहुत सारे डिसीजेस हैं जो कि कांटेक्ट से आते। कांटेक्ट से मतलब बहुत लोग एक जगह रहते हैं और ज़्यादातर जो है ना हाथ मिलाना करना, तो किसको फंगल इन्फेक्शन है, किसको एलर्जी से हमको पता नहीं है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, व्हेनेवर यू आर यूजिंग पब्लिक टॉयलेट, जब आप पब्लिक टॉयलेट अगर इस्तेमाल कर रहे हो, बेटर टू यूज़ इंडियन टॉयलेट्स रैदर दैन द वेस्टर्न टॉयलेट्स, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट्स में आप बैठोगे तो आपका स्किन टच होगा, तो इससे पहले आपका जो दूसरा आदमी था अगर उसको इन्फेक्शन था वो बैठ कर गया है, तो वो इन्फेक्शन उस पर वैसे ही रह जाता, वो बैक्टीरियाज हो ये ऑर्गेनिजम्स रह जाते, आप अगर बैठेंगे तो आपको मुंतकिल हो सकता है। तो बेटर टू यूज़ अ इंडियन टॉयलेट रैदर दैन द वेस्टर्न टॉयलेट्स, और बेहतर है कि अपने घर पे ही जो है ना आप फारिग हो, ये एक चीज़ है। उसके बाद में जब भी आप किसी से हैंडशेक करें तो जो है आप उसको या तो सैनिटाइज कर लें या फिर हाथ धो लें, या फिर जब तक हाथ ना धोए जब तक आप सैनिटाइज ना करें तो अपना हाथ अपने स्किन पे दूसरी जगह ना ले जाएं। जैसे कि अभी हाथ मिलाए हम, फिर उसके बाद में लेके ऐसा खुजा लिए, तो अगर उनको कुछ इन्फेक्शन था तो आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से प्रिकॉशंस जो है ना हमको लेना है। डॉक्टर साहब, आज के जनरेशन में देख रहा हूँ कि मतलब जस्ट मतलब 17-18 एज है नौजवान लड़के और लड़कियों की, जी, तो ये लोग हेयर फॉल से बड़ा सफ़र हो रहे हैं। जी हाँ, तो क्या होम्योकेयर में इसका बेहतर इलाज है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इलाज होम्योकेयर में है। देखिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने स्टाइल के लिए वगैरह, बहुत सारे केमिकल्स जो है ना उनको हार्म पहुंचाते हैं, उनके हेयर फॉल जो है ना ट्रिगर हो जाती है उसके लिए। तो होम्योपैथी में हम केमिकल फ्री जो है ना नेचुरल मेडिकेशंस उनको देते हैं, एंड 90% द मेडिसिन्स विल बी इंटरनल जो कि आपको कंज्यूम करना है, एंड 10% विल बी फॉर द एक्सटर्नल, मतलब ऑयल जैसी चीज़ें हम देते हैं। तो इसके लिए भी इलाज मौजूद है। हेयर फॉल इज़ अ मेजर कंसर्न, एंड व्हाट टाइप ऑफ हेयर फॉल, कौन सा हेयर फॉल है, उसमें टाइप्स है। आपको मेल टाइप ऑफ बाल्डनेस होगी, या फिर जो है ना आपको एलोपेशिया टोटैलिस होगी, या फिर एलोपेशिया एरियाटा है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप
टाइप ऑफ हेयर फॉल्स को जो है ना हम टारगेट करके उसको मेडिसिन देंगे। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को स्किन के ताल्लुक़ से आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे बात होते रहेगी। नाजरीन, ये थे डॉक्टर इनामुल हसन साहब होम केयर से। आपने स्किन के ताल्लुक़ से दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताई। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आदाब।